हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एसएससी मेंटोर पर। तो मैं जो हूँ दिल्ली पुलिस के जो पेपर होने वाले हैं दिसंबर में, जो पेपर होगा उसके पीवाई क्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो क्या हुए थे हमारे किस में, जो अभी पीछे हुए थे पेपर दिसंबर में। कब का है ये पेपर? तो आज जो मेरी शिफ्ट है वो है भाई 14 नवंबर 2023 में जो पहली शिफ्ट हुई थी उसका पेपर है। और मैं लगातार ऐसे ही पेपर लाता रहूँगा दिल्ली पुलिस के लिए। रीजनिंग जो 2023 में हुई थी, मैथ भी कराऊंगा जो 2023 में हुई थी, और जीएस भी कराऊंगा। सबके बारी बारी से लाता रहूँगा। तो पहले मैं रीजनिंग ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी ही ख़त्म कर दूँगा क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ ज़्यादातर, जॉब पे जाता हूँ। तो एक हफ्ते में 4 वीडियो तो मैं पक्का दूंगा ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो स्वरूप को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। हिंदी थोड़ी आराम आराम से पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, यहाँ पे 3 लाइन दी हुई हैं, और यहाँ पे कितनी लाइन है? 5। भाई ये लाइनों वाला ना, जब हमने जीडी वाली सीरीज करी थी ना, उसमें मैंने करी थी 25-26 क्लास ली थी रीजनिंग की, उसमें भी लाइनों वाला सिस्टम था। तो इसमें भी लाइनों वाला सिस्टम है। देखो यहाँ पे एक लाइन थी, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 5 होगी, तो कितनी बढ़ी? यहाँ पे 2 बढ़ गई, फिर यहाँ पे 2 बढ़ गई, फिर यहाँ पे 2 बढ़ेंगी, तो आपके वाले में कितनी लाइनें हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी, ठीक है। 7 लाइनें, और ये अंदर की तरफ से लाइन आनी है, मतलब एक बिंदु पे से, इस वाले बिंदु से लाइन आनी है। तो इसमें पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे वाले में हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे लाइनें गिननी है। देखो किस में 7 हैं, मैं देखूंगा इसमें तो मुझे ज़्यादा लग रही, तो इसमें गिन के देखूँ। तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, तो यही मेरा ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है फिर से यही। इसमें ना जितने भी अभी तक मैंने मतलब देखे हैं ये रीजनिंग वाली साइड, इसमें ना ज़्यादातर फिगर सीरीज का बहुत मायने है भाई। 8-9 फिगर आती हैं इसमें कम से कम। तुम सोचो 25 में से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, 25 में से 8-9 फिगर आ रही हैं भाई। तो रीजनिंग ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हाँ एक आध सवाल मुश्किल ऐसा जाता है बहुत ही अच्छा वाला। देखो ये भी वही सवाल है, कंप्लीट करनी है इस फिगर को। मैं देख रहा हूँ कि अंदर की तरफ बन रहा है ये, ठीक है, तो आपका नीचे की तरफ ऐसा बनेगा। देखो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि अंदर की तरफ मुझे गोल लाना है। तो इसमें क्या है, ये चकोर है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये तो ऊपर की तरफ कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। देखो ये तो साइड में ही कर दिया, तो ये भी गलत ही हो जाएगा चौथा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 बचा, जो कि मेरा यहाँ सही हो जाएगा। और भाई ऐसा ही प्यार दे देना जैसा कि एसएससी जीडी के लिए दिया था, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ इसमें। इसको पहले स्मारो करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपका पूरी सेट करा दूँ, रीजनिंग के भी और मैथ के भी, ठीक है। तो अगला सवाल है, सेलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एक्स वाई। ये मिरर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, एज सोन इन बिलो। तो इसमें बताना मिरर इमेज बताना। देखो पहले डी आ रहा है तो डी से बनेगा, तो ये तो ए से बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्या है, इसके बाद क्या है, क्यू। देखो क्यू का मुंह ही ऊपर कर दिया, यानी कि मिरर इमेज नहीं है, इन्होंने वाटर इमेज बना दी, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखो इसमें अगला क्यू, और यहाँ पे भी डी के बाद क्यू है, लेकिन क्यू एक में सीधा जैसे हम क्यू लिखते हैं यही लिख दिया, और एक में मिरर इमेज बना दिया, तो मिरर इमेज वाला बताना था। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आप ऐसी फिगर सीरीज में सही ढूंढने जाएंगे ना, तो उसमें गलत होने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर मिरर इमेज वाले क्वेश्चन या फिर जितने भी इमेजेस वाले क्वेश्चन है उसमें गलत ढूंढो, तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ऑप्शन जो सही होने की जो हमारी संभावना है वो बढ़ जाती है उसमें। अगला सवाल है, देखो यहाँ एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं हैं, 7 8 9 10 11 और 12 लिखी हुई हैं। तो 12 के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो 12 के जो विपरीत है, मतलब 12 के जो अपोजिट है उसका बताना है। तो इसमें कोई एक ऐसी संख्या ढूंढ लेंगे जिसमें क्या सिंगल एक ही सेम होगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 12 सेम है और यहाँ पे 12 सेम है, एक ही है। मैंने क्या बताया था जीडी वाली सीरीज में कि जहाँ जौन सा भी सेम है उससे मैं चलूँगा क्लॉकवाइज। तो उससे मैं क्लॉकवाइज चला, तो पहले वाले से क्लॉकवाइज चला। 12 के बाद क्या आया 9, 9 के बाद क्या आ रहा 8, इसके दूसरे वाले में 12 के बाद क्या आया 10, और इसके बाद क्या आया 7। देखो 9 के अपोजिट हो गया 10 और 8 के अपोजिट हो गया 7, बचा क्या
12, और संख्या कौन सी बची? 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो बचा कौन सा? 11। तो 11 किसके अपोजिट होगा? 12 के। तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, फिर से देखो नीचे आकृति ABCD की श्रृंखला दी गई है जो विशेष पैटर्न का अनुसरण करती है। श्रृंखला को जारी रखने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा आकृति ई के स्थान पर आनी? तो यहाँ बताना कि यहाँ पे कौन सी आएगी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल एक स्क्वायर है, उसके बाद एक डॉट दे दिया, उसके बाद एक सर्किल और दे दिया, और उसके बाद एक क्रॉस का साइन और दे दिया। और जो ये हमारा जो स्क्वायर है ये हर बार एक पोजीशन क्लॉकवाइज खिसकता चला जा रहा है। तो देखो आपका अगर यहाँ है तो आपका बनेगा कहाँ? ऊपर। सब में ऊपर बना हुआ है, इसमें तो कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और जिसकी पोजीशन जहाँ एक बार सेट कर दी वो वहीं पे है, जो इसके चारों लब, जो स्क्वायर के चारों लब है वो नहीं हल रहे। ठीक है, तो ये कैसे बनेंगे? इधर डॉट बनेगा लेफ्ट हैंड पे, ऊपर की तरफ ट्राइंगल बनेगा, और राइट हैंड पे कौन क्या बनेगा? क्रॉस। तो राइट हैंड पे क्रॉस इसमें नहीं है, इसमें तो 3 ही दे रखे हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा ट्राइंगल नीचे दे दिया, ट्राइंगल मुझे ऊपर चाहिए था, तो ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड बचा, ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, देखो फिर से फिगर सीरीज का सवाल है। मैं अगर इसमें देखूं तो ये एक हेक्सागन दे रखा है और इसके अंदर हेक्सागन ही दे रखे हैं। एक अगला पेंटागन दे रखा है, उसके अंदर पेंटागन दे रखे हैं। एक स्क्वायर दे रखा है, उसके अंदर भी स्क्वायर दे रखे हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, हेक्सागन में 6 साइड होती हैं और इसके अंदर 6 ही हेक्सागन दे रखे हैं। पेंटागन में 5 साइड होती हैं, इसके अंदर 5 पेंटागन दे रखे हैं। स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, इसके अंदर 4 स्क्वायर दे रखे हैं। यानी हर बार एक कम होता है, पहले हेक्सागन था, फिर पेंटागन हुआ, फिर स्क्वायर हुआ, तो आपका क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। सब में ट्राइंगल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल ही बनेंगे, और ट्राइंगल की कितनी साइड होती हैं? 3। तो ट्राइंगल के अंदर 3 ही ट्राइंगल बनेंगे। किस में बन रहे हैं? ऑप्शन नंबर 4 में बन रहे हैं, ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, देखो फिगर सीरीज का। अगर आपको फिगर सीरीज में कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने फिगर सीरीज की एक क्लास कराई थी, उसमें 40 एक फिगर हैं भाई। अगर तुमने वो देख ली ना, सच बता रहा हूँ, तुम्हारी कभी फिगर सीरीज का क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। एक बार देखो और इतनी जल्दी करोगे, जैसे इसमें लोग लेते हैं ना 1-1 मिनट, भाई 10-10 सेकंड में फिगर सीरीज होगी। देखो इसमें मुझे फिगर सीरीज में करना क्या है, एक बार देखो उस फिगर को। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का। ठीक है, मुझे क्या करना होता है इसमें फिगर सीरीज में ये करना होता है कि मुझे कौन सी फिगर निकालनी, ये वाली फिगर निकालनी, उसको एक छोड़ के मैं फिगर लेना शुरू कर देता हूँ। ये लूँगा और ये वाली लूँगा। ठीक है, एक फिगर ये वाली लूँगा और एक फिगर ये वाली लूँगा, और इसके बाद जो आएगा मेरा आंसर आएगा। ठीक है, ये वाली और ये फिगर से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या दिया होगा? बी जो अगली वाली में बी जो चला गया वो सबसे नीचे चला गया, लेकिन जहाँ पहले बी था आपके वहाँ पे क्या है? ए। तो ए कहाँ जाएगा? ए सबसे नीचे चला जाएगा जहाँ बी गया था। तो ए सबसे नीचे कौन से में है? देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। तीसरे में है और चौथे में। अगला वाला अगर मैं देखता हूँ देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? इक्वल्स टू कहाँ चला गया? यहाँ पे। लेकिन जहाँ पहले इक्वल्स टू था आपके वहाँ पे क्या है? 3। तो आपका 3 कहाँ आएगा? 3 यहाँ पर आएगा। 3 किस में? देखो इसमें हैगा, ये तो मेरा गलत ही हो गया, इसमें नहीं है, यानी तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा, और चौथे वाले में यानी ये भी है। ठीक है, अब अगला क्या है? एस सेम दे रखा है, यहाँ पे क्या है? +2। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे? आर। ठीक है, इससे पिछली वाली में क्या दे रखा है? आर। तो आर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो आपका क्या आएगा? आर ही आएगा। तो कौन से वाले में आर है? इसमें +2 है, यानी पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार भाई इसी फिगर सीरीज की मेरी वीडियो देख लेना, ऐसी फिगर सीरीज नहीं पड़ी होंगी तुमने कहीं भी। अगला सवाल है मेरा, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द गिवन पैटर्न। ठीक है, ये इसका पैटर्न कंप्लीट करना है। क्या करना है भाई? इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, और यहाँ से ऐसे करके और इसको भर देंगे। तो इसमें कौन सा बैठेगा? देखो इसमें ये फालतू दे रखी है लाइन, ये गलत हो जाएगा। इसमें ये वाला फालतू दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें ये पहले ही दे दिया, ये गलत हो गया। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या बताया था? सबसे पहले हम पहला अक्षर ले लेंगे। ठीक है, पहला अक्षर क्या है? के की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 11।
फिर क्या है आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9, फिर क्या है जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7, फिर हमें आंसर निकालना है, फिर क्या है सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3। अगर मैं देखूँ 11 से माइनस का 2 करूँगा तो 9 आएगा, 9 में से माइनस का 2 करूँगा तो 7 आएगा, 7 में से माइनस का 2 करूँगा तो कितना आएगा 5, 5 क्या होता है ई। ठीक है, और एक बार रीचेक करेंगे 5 में से माइनस का 2 करूँगा तो कितना आएगा 3। तो ऑप्शन मेरा ई से शुरू होगा, यानी बी नहीं होगा और सी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या है, ई के बाद क्या आ रहा है एम, ई के बाद क्या आ रहा है एन, एक में एम है एक में एन है। ठीक है, तो हम उससे अगला वाला चेक करेंगे। अब उससे आगे के आगे क्या दे रखा है वाई की पोजीशन क्या होती है 25। अब उससे आगे यू की पोजीशन कितनी होती है 21, उससे आगे 17, ये आंसर निकालना है। फिर आई दे रखा, आई की पोजीशन होती है 9। अगर मैं देखूँ यहाँ से 25 में से अगर 4 जाएगा तो 21 आएगा, 21 में से 4 जाएगा तो 17 आएगा, और 17 में से अगर 4 जाएगा तो 13 आएगा। ठीक है, और क्या ये 13 सही है, 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, तो यानी 13 ही आएगा। 13 पे क्या आता है एम। तो ई के बाद क्या चाहिए एम चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ये मेरा सही हो जाएगा। आगे को मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, तो पैटर्न बताना कौन सा फिगर कंप्लीट करेगी। अगर मैं ये देखूँ, देखो ये इसकी तरह बनेगी बिल्कुल सेम। ठीक है, जब ये इसकी तरह बनेगी तो मैं देख रहा हूँ ये जो है इस वाली लाइन से थोड़ा बाहर निकल रहा है, जो कि इसमें नहीं है। ये ऐसे नहीं, मुझे निकालना था, पूरा बनाना था कोना, तो ये मेरा गलत हो गया। इसमें पूरा कोना बन रहा है, इसमें भी पूरा कोना नहीं बन रहा, ये भी गलत हो गया, इसमें बन रहा है। ठीक है, अब दूसरे और तीसरे में डिफरेंस क्या है। दूसरे और तीसरे में डिफरेंस ये है कि इसका एक ट्रायंगल यहाँ पे भी बन रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, ये मुझे ट्रायंगल पूरा करना है, ये मुझे ट्रायंगल पूरा करना है, तो मुझे कौन सा चाहिए फिर ऑप्शन नंबर 4 चाहिए, जो कि मेरा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है मिरर इमेज का। क्वेश्चन क्या ही पढ़ूँ, सबके क्वेश्चन ज़्यादातर सेम ही है। ठीक है, अगला क्या है मिरर इमेज का। तो पहले किससे बनेगा, ऊपर की तरफ ये बनाना है मुझे। ठीक है, सब में सेम ही एस एस, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा गलत हो जाएगा। उसके बाद ये जो बन रहा है ये, ठीक है, नीचे जो लाइन है ये लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो आपका राइट हैंड की तरफ बनेगी। इसमें राइट हैंड बन रही, इसमें राइट हैंड बन रही, इसमें लेफ्ट हैंड बन रही, तो यानी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट बनता है। ठीक है, ये पर राइट आएगा और यहाँ पे लेफ्ट आएगा, क्योंकि लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट होगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है 3, इसमें भी सेम है। उसके बाद ये जो पॉइंट वाला चिन्ह है, ये पॉइंट वाला चिन्ह है अलग अलग है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर राइट में बन रहा है ये इसका, तो अब का मुझे लेफ्ट की तरफ चाहिए, तो इसमें दूसरे वाले में तो राइट की तरफ है, यानी ये गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 बचा, जो कि मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है सीरीज का। अगर मैं सीरीज को देखूँ तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 72 है, तो 9 से 72 जाएंगे तो कितना बनेगा भाई, कैसे बना सकते हैं 9 से 72, 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 72 से 576 जाऊँगा तो फिर अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 576 चला जाऊँगा। यानी ये तो मुझे देख के पता चल जाना चाहिए 9 को और 72 को कि हाँ मेरी 8 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 8 से मल्टीप्लाई हो कैसे रही है, अब की बार एक जीरो भी तो कम हो गया, यहाँ पे 3 जीरो थे, यहाँ पे 1 जीरो हो गया, यानी कि डिवाइड भी हो रहा है किससे, 10 से। ठीक है, अगर मैं 9,000 को 8/10 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, एक जीरो से जीरो कट जाए, कितना आएगा 7200। 7200 को अगर 8/10 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 576 जीरो। अब के वाले को मैं 8/10 से मल्टीप्लाई करूँगा और जीरो से जीरो कट गया, 8 संग 48, लास्ट में 8 चाहिए, 8 किस में लास्ट में, ऑप्शन नंबर 2 में, यही मेरा सही हो जाएगा। चाहे तो पूरी मल्टीप्लाई कर लो, 8 संग 48 हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, हासिल लगे 6, और 8 पंजे 40, 40 और 6 46, यानी कि 4608, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। ठीक है, पता कैसे चलेगा, पता इससे चलना चाहिए भाई, 9 को देख के, 9 और 72 को देख के एकदम पता चल जाना चाहिए कि 8 9 72 होते हैं, यानी 9 की 8 से मल्टीप्लाई हो रही है। और मैंने देखा पहले 3 जीरो थे, अब के 2 जीरो हैं, यानी एक जीरो गायब करना है। एक जीरो गायब कैसे कर सकता हूँ, 10 से भाग दे दूंगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्या पैटर्न लगा है क्या नहीं। अगला है रीड द गिवन स्टेटमेंट
and the conclusion carefully, assuming that the information given is true, even if it appear to be concluding logically follows from the statement in the given statement। ठीक है, इसमें मतलब यही दे रखा है कि जो हमारे स्टेटमेंट दे रखे हैं वही हमें ट्रू मानने हैं, चाहे वो एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते। ठीक है, पहला जो हमारा कंक्लूजन है, सम रोजेस आर लिलीज। ठीक है, सम रोजेस आर लिलीज। और दूसरा कंक्लूजन, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो हमारा है, सम लिलीज आर जस्मिन। फिर इसके बाद हमें इसमें से दो स्टेटमेंट हमने लिख लिए, उसके बाद हमें इसमें स्टेटमेंट में से छाट के बताने कि कौन से कंक्लूजन सही होंगे। तो पहला कंक्लूजन हमें दे रखा है, सम जस्मिन आर रोजेस। क्या कुछ जस्मिन रोजेस हैं? नहीं है भाई, तो पहला वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अगला क्या है, आल जस्मिन्स आर रोजेस। भाई तुझे लग रहा है कि आल होंगे, जब कुछ नहीं है तो सम, तो फिर जब कुछ भी गलत है, जब कुछ वाला भी गलत है तो आल वाला कैसे सही होगा? तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, तो कौन सा बनेगा? नीदर कंक्लूजन वन नोर सेकेंड फॉलोज। अगला है, देखो फिर से फिगर सीरीज कंप्लीट करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द फिगर गिवन। ठीक है, इसमें गिवन वाले में अगर मैं देखूँ लास्ट वाले में ऊपर की तरफ बिंदु नहीं है, तो इसमें सब में नहीं है भाई। ठीक है, नीचे मुझे ऊपर की तरफ यहाँ पे दो 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 चल रहे हैं, यानी एक बार मुझे यहाँ पे भी चाहिए, एक यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, किस में है? इसमें नहीं है, तीसरे वाले में है ना। देखो अगर मैं ये वाली देखूँ, ये वाली लाइन मुझे कहीं नहीं दी गई ऊपर, जो ऐसे कहीं घूम कर आ रही है, यानी कि ये भी गलत हो गया, फालतू लाइन दे दी। अब इन दोनों में, दूसरे में और चौथे में क्या अंतर है? दूसरे और चौथे में अंतर है, ये वाली लाइन फालतू आ रही है, इसमें नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो भाई जो हमारे क्वेश्चन फिगर है ना, उसमें भी ये कहीं लाइन आ रही है? नहीं आ रही ना, तो चौथा वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड बचा, जो कि मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, देखो कैलिबर को मैंने कोड कर रखा है कितना? ENCGDGT। बर्निंग को कोड कर रखा है DWTLKPI। ठीक है, तो मैं कैलिबर को लिखना शुरू करता हूँ। पहले C की पोजीशन कितनी होती है? 3। A की पोजीशन कितनी होती है? 1। L की पोजीशन कितनी होती है? 12। I की पोजीशन कितनी होती है? 9। B की पोजीशन कितनी होती है? 2। E की पोजीशन कितनी होती है? 5। और R की पोजीशन कितनी होती है? 18। ठीक है, आगे लिखूंगा ई की पोजीशन कितनी होती है? 5। फिर क्या लिखूंगा? सी की पोजीशन कितनी होती है? 3। फिर क्या लिखूंगा? एन की पोजीशन कितनी होती है? 14। फिर क्या लिखूंगा? जी की पोजीशन कितनी होती है? 7। फिर क्या लिखूंगा? डी की पोजीशन कितनी होती है? 4। फिर क्या लिखूंगा? जी की पोजीशन कितनी होती है? 7। फिर क्या लिखूंगा? टी की पोजीशन कितनी होती है? 20। अब मैं ध्यान से देखूंगा तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि प्लस का 2 हो रहा है, और इसमें माइनस का 2 हो रहा है। इसमें माइनस का 2 क्यों हो रहा है? इसको ध्यान करने की बात है, बाकी सब में प्लस का 2 हो रहा है। इसमें माइनस का 2 इसमारा हो रहा है क्योंकि ये सबके बिल्कुल बीच में बैठ रहा है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूंगा, इसमें बीच में ये बैठ रहा है जिसकी पोजीशन होती है 14। इसमें बीच में ये बैठ रहा है जिसकी पोजीशन होती है 12, यानी कि 14 में से माइनस का 2 करूँगा तो कितना बैठेगा? 12। अब मुझे पूरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे वाले को मैं इससे ही कंफर्म कर दे रहा हूँ कि ये सही है ना। फिर मैं ऑप्शन की कोडिंग लिखता हूँ। ऑप्शन की अगर मैं कोडिंग लिखता हूँ तो यहाँ पे अगर मुझे देखना ही हो ना कौन सा सही है, तो मुझे देखना कौन सा सही है। बीच में कौन बैठा है? टी की पोजीशन कितनी होती है? 20। 20 में तो 2 जाएंगे, कौन आएगा? 18। 18 में कौन होता है? आर। बीच में आर कौन से में? इसमें। ठीक है, इसमें भी है, लेकिन इसके बाद 4 है, इसमें तो अक्सर ही 4 दे दिए, तो ये तो नहीं बनेगा था, यानी कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी मुझे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसको। ठीक है, लेकिन मैं इसको आपकी संतुष्टि के लिए एक बार बता देता हूँ। ए की जो कोडिंग होती है कितनी होती है? 1। यू की कोडिंग कितनी होती है? 21। सी की कोडिंग कितनी होती है? 3। टी की कोडिंग कितनी होती है? 20। आई की कोडिंग कितनी होती है? 9। ओ की कोडिंग कितनी होती है? 15। और एन की कोडिंग कितनी होती है? 14। तो क्या करना था? प्लस का 2 करना था सब में, इसमें भी बीच वाले में माइनस का 2 करना था। ठीक है, बाकी सब में क्या करना है? प्लस का 2। 1 और 2 3, 21 और 2 23, और 3 और 2 5, और 20 माइनस 2 18, और 9 और 2 11, और 15 और 2 17, और 14 और 2 16। ठीक है, अगर मैं लिखूँगा 3 पे कौन आता है? सी। 23 पे कौन आता है? डब्लू।
5 पे कौन आता है ई, 18 पे कौन आता है आर, 11 पे कौन आता है के, 17 पे कौन आता है क्यू और 16 पे कौन आता है पी, जो कि मेरा कौन सा है ऑप्शन नंबर 4 मेरा सेम है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसके जैसी फिगर बतानी कहाँ पाएगी। ठीक है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो स्वरूप को पूरा करने के लिए नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, मतलब प्रश्न चिन्ह की जगह जो भी आएगा। तो मैं देखता हूँ कि मुझे इसके नीचे भी एक लाइन चाहिए जो कि इसमें नहीं है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। इसमें अगर मैं देखूँ तो लाइन तो है नीचे, लेकिन मुझे लाइन ऊपर तक लेके जानी है जो कि नहीं जा रही। इसमें देखो लाइन ऊपर तक जा रही है, लेकिन इस वाले में जो है ना लाइन मुझे नीचे तक भी लानी थी, यानी ये भी नहीं बनेगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू द सिक्वेंशियली प्लेस स्टार साइन एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। कुछ भी नहीं है, मुझे बताना है स्टार की जगह जितने भी स्टार साइन लग रखे हैं उसकी जगह मैथमेटिकल ऑपरेशन रखने हैं और बताने कौन सी इक्वेशन सही होगी। ठीक है, तो पहला वाला रखते हैं, इसको तो मैं ऑप्शन से ही करूँगा। जैसे 242 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 76 माइनस 34 इक्वल्स टू 2 गुणा 32। अब मैं देखूँ यहाँ से 11 से तो ये कट नहीं रहा है, यानी कि पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो पूरा पूरा नहीं कट रहा तो यानी पॉइंट ऑफ आंसर आएगा, पॉइंट ऑफ आंसर आएगा तो यहाँ पे तो मेरा 64 बनेगा भाई पूरा। तो ये तो वैसे भी सही नहीं होगा। तो अब मैं चेक करता हूँ डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2। इसमें भाई करना ऑप्शन से होता है, लेकिन ये जिसके दिमाग में ये बैठ गया ना बहुत जल्दी कि हाँ ये तो ऑप्शन नहीं होगा, जितनी जल्दी पहचान लिया वो जल्दी कर देगा। तो अब मैं कौन सा रखूँगा, ऑप्शन नंबर बी रखूँगा। 242 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 76 माइनस 34 इक्वल्स टू 2 गुणा 32। ठीक है, ये कितना आएगा, इक्वल्स टू 64 आएगा। अगर मैं देखता हूँ ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 प्लस 76 माइनस 34, 6 8 2 8, 7 8 2 9, कितना है माइनस 34, 64। 8 में से 4 के 4 आया और 9 में से 3 के कितना आया 6, इक्वल्स टू 64, 64 इक्वल्स टू 64, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं, सही बताना था ना इसमें, सही वाला बताना था। इसमें कई बार ऐसा होता है कि गलत वाला पूछ लेता है और हम टप जाती है हमारी। अगला है हमारा CDEFMN आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। 6 लोग हैं, एक सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अगर सेंटर की तरफ का मुंह करके बैठे हैं तो उनका पॉइंट राइट हैंड की तरफ बैठेगा इधर। ठीक है, पहली लाइन है डी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। डी जो है एम के सेकेंड राइट में बैठा, अगर डी यहाँ पे बैठा तो एम यहाँ पे बैठेगा, यानी एम के सेकेंड राइट 1 2, कौन बैठा है डी। अगला क्या है, एफ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। एफ जो है एन के इमीडिएट लेफ्ट में, एफ जो है एन के इमीडिएट लेफ्ट में, ये पॉइंट बन गया। एन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एन जो है एम का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि एन यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, एन यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, एन जो है यहाँ पे बैठ सकता कोई सी भी जगह। ठीक है, लाइन क्या दी हमें, एफ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। एफ जो है एन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। अगर मैं एन को या तो यहाँ पे बैठा सकता हूँ या फिर एन को यहाँ पे बैठा सकता हूँ। ठीक है, तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, एफ। ठीक है, अगर मैं देखूँ एन को अगर मैंने यहाँ पे बैठा दिया तो इसका लेफ्ट किधर बैठेगा, इधर। तो इधर तो भाई डी बैठा है ना पहले से ही, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में एफ भी बैठाना था हमें, तो यहाँ पे तो मैं एन को नहीं बैठा सकता, है ना। तो एन की जो पोजीशन खाली बची मेरी, समझ में आया ना ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं एन को यहाँ पे बैठा देता हूँ तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में मुझे एफ भी बैठाना है, तो इमीडिएट जो साइड है इसकी वो तो खाली नहीं है, वहाँ पे डी बैठा है। तो एन को मैं 2 ही जगह बैठा सकता हूँ, एन को यहाँ पे बैठाऊंगा तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में मुझे एफ बैठाना है, तो एफ यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, अगली लाइन है सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। सी जो है इमीडिएट नेबर नहीं है डी का, यानी सी यहाँ पे भी नहीं बैठा, क्योंकि सी का इमीडिएट नेबर, सी जो है डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यानी सी मुझे यहाँ पे नहीं बैठाएंगे। तो एक ही पोजीशन खाली बची, कौन सी, ये वाली,
यहाँ पे मैं सी बैठा दूंगा, बचा कौन सी पोजीशन, जोन सी पोजीशन बची उसमें वो बैठ जाएगा, जो खाली रह गया, रह कौन गया, ई रह गया, तो ई यहाँ पे बैठ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। तो ई का इमीडिएट नेबर कौन सा है भाई, ई का इमीडिएट नेबर एक तो डी है और एक एम है। तो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, ऑप्शन में डी दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है देखो, आई स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड along the dotted line successively along the direction shown and is then punched in a last, how would be the paper look when unfolded। मतलब इतनी सी बात दे रखी है, जब हम पेपर को अनफोल्डेड करेंगे तो कैसे बनेगी। जब हम पेपर को अनफोल्ड करते हैं तो पेपर को अनफोल्ड, जब सबसे पहले जो अनफोल्ड होता है वो होता है जो सबसे बाद में फोल्ड हुआ था। तो सबसे बाद में फोल्ड कौन सा हुआ था, ये वाला हुआ था। तो अगर मैं इसको अनफोल्ड करूँगा तो यहाँ पे ये बनेगा और इसके ऊपर ये बनेगा, और ये किस किस में बन रहा है भाई, देखो आप अगर ध्यान से देखो तो ये भाई इक्वल्स टू के बिल्कुल ही बराबर में कर दिए, जो कि इक्वल्स टू के और ट्रायंगल के बीच में है ये। इसमें भी, इसमें तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी इन दोनों में से कोई सा एक सही हो सकता है। ठीक है, अब जब मैं इसको नीचे को खोलूँगा तो ये ट्रायंगल जो ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ को बनेगा। तो नीचे की तरफ को इसमें तो ऊपर की तरफ ही बना दिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 बचा, यही मेरा सही हो जाएगा। अगला सवाल है ना, सेट का सवाल है, इसमें सेट दे रखे हैं तो इन वाले सेट को मैं जो भी पैटर्न लगेगा वही बताना है कि कौन से वाले में लगेगा फिर ऑप्शन में। ठीक है, इसको पढ़ लेना है ऑप्शन को अपने आप ही। तो इसमें क्या बन रहा है देखो, मुझे लास्ट में 3 लाना है, सबसे पहली बात तो 3 लाना है। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं 187 को और 251 को और 253 को, तो ये 11 के मल्टीपल है, किसके, 11 के। 253 और 187 11 के मल्टीपल है ना, 7 और 1 8 और बीच में 8, 5 2 3 5 और फिर 8। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बनेगा, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 मल्टीप्लाई 11। सोचने का बता रहा हूँ मैं, सोच कैसे रहे हो तुम, मतलब सोचना कैसे है। बाकी आंसर तो बताऊंगा ही नहीं मैं तुम्हें। यहाँ से अगर मैं 11 1 11 11 17 17, यानी कि 11 का मल्टीपल तो दोनों है, 11 के मल्टीपल दोनों है। तो अब मुझे बताना है कि 23 कहाँ से आया है और ये 17 कहाँ से आया। तो 23 और 17 कहाँ से ला सकते हैं, अगर मैं 40 में से 17 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 23, ये रहा। अगर मैं 30 में से 13 माइनस करूँगा कितना आएगा, 17, ये रहा। तो क्या करना है, पहले और तीसरे वाले को आपस में माइनस करना और मल्टीप्लाई करनी किसके, 11 की। अब यही पैटर्न हम निकालेंगे कोई से भी ऑप्शन में। हमने 50 में से 15 घटाया, कितना आया, 5 और 4 35, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, 11 से। 11 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, शुरू के और आखिर के को ऐसे लिख देते हैं और बीच दोनों को फिर बीच में लिख देते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके, 385। यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 11 की मल्टीप्लाई होती है, जैसे ही 35 लिखा हुआ है इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो लास्ट वाला 5 लिख देंगे और शुरू वाला 3 लिख देंगे और बीच में लिख देंगे दोनों को जोड़ के, 3 और 2 5 और 5 3 8, यानी ऐसे। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे। इसमें मुझे 7 से 76 दे रखा है और बताना है कि 78 कैसे जाएंगे, और 11 से कितना दे रखा है, 118। अगर मैं 46 देखूं, ओ 7 से 46 दे रखा है, सॉरी मैंने पहले 76 बोल दिया था। अगर मैं 46 देखूं तो ये 7 के स्क्वायर के पास है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, -3 कितना आया, 46। अगर मैं 118 देखूं तो 118, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 में माइनस का 3 करता हूँ, कितना आएगा, 118। ठीक है, तो मुझे क्या करूँगा, मैं 78 में 78 में प्लस का 3 करूँगा, 78 में प्लस का 3 करके कितना आ जाएगा, 81। 81 किसका क्यू रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, किसका, 9 का स्क्वायर रूट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो वायरस को हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, यानी कवक। वायरस को इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। फंगस को क्या बोलते हैं,
फंगस को बोलते हैं एस्परगिलोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, देखो इसमें ट्रायंगल गिनने हैं मुझे। तो ट्रायंगल में ऐसी कोई पैटर्न नहीं बनना जिससे कि मैं कोई शॉर्ट ट्रिक लगा दूँ। अब हर ट्रायंगल गिनने वाले में बच्चा जो है शॉर्ट ट्रिक देखता है। भाई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक कुछ ही चीज़ों की होती है। जैसे स्क्वायर बन गया, अब लोग इसमें से गिनने शुरू कर देंगे, उसका डबल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर स्क्वायर में डायगोनल दे रखी हूँ तो उसके बाद फिर उसकी 2 से मल्टीप्लाई, जैसे 1 2 3 और 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, कितने आ जाएंगे 8। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब मुझे गिनने कितने, इसमें इंडिविजुअली ही गिन सकता हूँ। तो मैं पहले इधर वाले में गिन लेता हूँ, ऊपर ऊपर कितने बैठ रहे हैं, 1 2 3 और एक ये पूरा 4। कितने बन गए इधर की तरफ, 4 बन गए। 4 ही इधर बनेंगे इधर की तरफ, 4 ही इधर बनेंगे और 4 ही इधर बनेंगे। कितने हो गए 16। ठीक है, अब मैं आता हूँ अंदर की तरफ। एक ये बना, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ रंग, हरा ले लेता हूँ। ठीक है, एक ये बना 2, ठीक है, एक ये बना 3, एक ये बना 4 ना, 1 2 3 ये वाला है ना, और एक पूरा ये 4। ठीक है, प्लस का 4 करा। अब इतनी वाली फिगर में जैसे ये वाली फिगर बननी है, सेम फिगर यहाँ पे बन रही है, इसमें भी 4 बनेंगे। कितने हो गए, 16 4 20, 20 4 24 हो गए। ठीक है, 24 हो गए, तो यानी ये वाला ऑप्शन तो मेरा होगा नहीं। अब देखो मैंने सारे गिन लिए, ये वाला रह गया। अभी ये जो ट्रायंगल बनेगा, एक बार पेन फिर चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लैक ले लूँ क्या, नहीं कोई और सा ब्लू ले लेता हूँ, है ना। देखो एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा, है ना, एक ये पूरा ट्रायंगल बनेगा, 2 हो गए। एक ट्रायंगल ये बनेगा, 3 हो गए। एक ट्रायंगल ये बनेगा, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 फिर से हो गए। तो कितने हो गए ट्रायंगल, 28 हो गए। अब तुम देखो कोई सा और ट्रायंगल जो रह रहा है जो मैंने छोड़ दिया हो, तो मेरे हिसाब से तो नहीं रह रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता हो रह रहा हो तो 28 के बाद तुम अगर फिर 4 ही ढूंढने पूरे ढूंढ लो। जब मैं एक नहीं ढूंढ पा रहा तो 4 कैसे ढूंढ पाऊंगा। अगला है, देखो फिर से ये स्टार की जगह मुझे कोई सा भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन रखना है और उसका आंसर बताना है क्या आएगा। ठीक है, पेन अपना लाल ही ले लेते हैं क्योंकि बहुत तेज चमकता है। तो पहला वाला ऑप्शन रखता हूँ, 198 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई 18 प्लस का 20 माइनस के 50 इक्वल्स टू 294। ठीक है, तो 11 से तो ये कट जाएगा, 11 एकन 11 और 11 अट्ठे 18। 18 का जो स्क्वायर बैठेगा कितना बैठेगा, 18 18 की मल्टीप्लाई यानी स्क्वायर कितना बैठेगा 324। स्क्वायर तो याद ही होंगे, 324 में से 324 प्लस 20 कितना आएगा 344। 344 में जब हम 50 माइनस करेंगे तो लास्ट में कितना आया 4, और 14 में से 5 के कितना आया 9, और बचा कितना 2, यानी 294, जो कि मुझे लाना था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, देखो कंप्लीट फिगर का। फिर मुझे एक कंप्लीट फिगर करनी है। देखो एक लाइन जो कि सब में दे रखी है, ये सेम है इतना, इसमें भी सेम है इतना, इसमें भी सेम है इतना। डिफरेंस क्या है, इस वाले में ये वाली लाइन नहीं दे रखी, तो मुझे देखना है कि ये वाली लाइन है, हाँ ये वाली लाइन ऊपर की तरफ से आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें 2 लाइन दे रखी हैं, इसमें बाकियों में एक सिंगल सिंगल दे रखी है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें ये सिंगल ही लाइन आ रही है, यानी जिसमें 2 लाइन आ रही है वाला ऑप्शन नंबर 4 भी मेरा गलत हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है भाई कि इसमें ये वाला जो लाइन चल रही है ये फालतू चल रही है, इसमें कहीं बन रही है ऐसी कहीं लाइन बीच में नहीं बन रही ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 बचा, ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही दिल्ली पुलिस के लिए यही सेट कराता रहूँ तो भाई लाइक कर दिया करें वीडियो को, कमेंट भी कर दिया करें यार, इससे एल्गोरिदम सही होता है तो वीडियो अच्छी चल जाती है।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कहाँ है भाई?